ही कहा था कि तू सबकी है लेकिन तेरा कोई नहीं। पता है, जब मुसीबत आती है तो असली बहन कौन होती है? जो अपने मुसीबत में खड़ी होती है, चाहे वो कितनी भी हो, चाहे उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी खाली हो जाए, खाली खड़ी भी हो जाती है ना, तो लगता है कि ये मेरी बहन खड़ी है। जैसे अब माँ बाप हैं, कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं, बड़े बड़े घर में बातें देखी हैं और सुनी हैं और आँखों से भी देखी हैं कि अपने माँ बाप को एक कमरे में डाल देते हैं, पूछते ही नहीं है। ये देखते हैं, ओए नौकरानी से बोल देते हैं, जा रोटी दिया मम्मी को, जा पानी दिया मम्मी को। अरे कैसा बेटा है तू, तुझे जन्म दिया है, वो तू नौकर के पास में भेज रहा है कि मम्मी को रोटी दिया और पानी दिया। तेरे को क्या हो गया? 10 मिनट अगर तू बीवी के लिए 24 घंटे निकाल सकता तो माँ के लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकता? कोई बात नहीं, क्योंकि ये काम तू कर रहा है ना, ये तेरे साथ भी होना है, क्योंकि तेरा बेटा तुझे देख रहा है, वो वही काम करेगा जो तूने किया है। इसलिए न मैं तीर्थ जाती हूँ, न यात्रा जाती हूँ, न मैं हरिद्वार जाती हूँ, न मैं कुंभ जाती हूँ। मेरे सास ससुर तो है नहीं, लेकिन जब भी थे नहीं जाती हूँ। मैं ये क्या सोचती हूँ कि जो मेरे बड़े बूढ़े हैं, जैसे मेरी गली में ताई मिलती हैं, ताऊ मिलते हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करती हूँ, कहती हूँ ताऊ जी कोई कमी हो तो मुझे बताना, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, ताई मुझे बताना। अक्सर किसी के पास शॉल नहीं है ना, मैं शॉल अपनी, अगर मैंने बदन पे शॉल ओढ़ी है तो वो उड़ा के चली आऊँगी। किसी के पास जूते नहीं है ना, तो वो जूते उतार के अपने पैर के उनको दे आऊँगी। अगर मुझे उनके लिए कपड़ा भी उतार के देना पड़े ना, तो मैं दे के चली आऊँगी। मैं ये नहीं सोचूंगी मैं घर कैसे पहुँचूँगी। क्यों बताओ, क्यों करती हूँ ये काम? क्योंकि किसी ने कहा है कि अगर किसी के दान करने से या थोड़ा किसी को देखने से कम नहीं होता, क्योंकि सारे रास्ते खुले होते हैं भगवान के पास जाने के लिए। भगवान कभी नहीं कहता कि इसने बुरा किया है, इसने भला किया है। हाँ, अपनी जुबान से किसी को गाली मत दो, जो दे रहा है ऐसे पल्लू में ले लो और लेके अपने घर चली आओ। क्यों चली आओ? कह दो भाई तू दे और मैंने सुन ली और मैं अपने घर लेके जा रही हूँ। क्योंकि अब अगर आप उसको पलट के दे दोगे जवाब, तो दोनों बराबर हो गए। इसलिए किसी को जवाब मत दो। अगर वो सामने वाला तुम्हें गलत समझ रहा है तो एक दिन तो पछताएगा, एक दिन तो सोचेगा कि हाँ किरण ने गलत नहीं किया था, अच्छा किया था। इसलिए सबसे बड़े माँ बाप हैं हमारे, जिन्होंने हमें जन्म दिया है। उससे बड़ा कोई नहीं है दुनिया में। अगर चाहते हो तो माँ बाप की सेवा कर लो ना, जितना कोशिश हो सके इस जन्म में अपने माँ बाप की सेवा कर लो। सारे रास्ते खुले हैं आपके, कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको रोक पाए। और उनकी दुआ न जाने कैसे लगती है, आपके काम हल हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, किसी चीज़ की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो आदमी 5 बजे ही नहीं उठेगा, जो औरतें 5 बजे नहीं उठेगी, वो क्या माँ बाप की सेवा करेगी, वो क्या सास ससुर की सेवा करेगी? वो तो यही सोचेगी चला जाए, ड्यूटी भूखा ही चला जाए। अक्सर मैंने घरों में देखा है कि पति चले जाते हैं बिना खाना खाए, बिना चाय पिए, और वो आराम से बिस्तर पर सोती रहती हैं। क्यों? आपको सर्टिफिकेट मिला है ना कि आप पत्नी हो उनकी, इसलिए आप सोई हुई हो। अरे अगर पति भी आप समझती हो, उसको भगवान समझती हो, तो उसका ध्यान तो रखो कि वो खाना कब खाता है, कब वो आता है, कब वो जाता है, कौन से कपड़े उसके धुले हैं, कौन से कपड़े उसके नहीं धुले हैं, कौन सी चीज़ उसकी रह गई है, कौन सा सामान रह गया है, अगर उसकी जेब में पैसे हैं कि नहीं हैं। ये सब चीज़ ध्यान देना बीवी का काम होता है। नहीं चला जाए वो तो उठ के सो के नहा धो के अपना चला जाए। जब अगर खुद ही उसको चाय बनानी है तो तुम्हें क्यों लेके आया? इतना पैसा खर्च करके तुम्हें किस लिए लाया है? तुम्हें खाली सोने बिस्तर के लिए लाया है, सोने के लिए लाया कि आप बिस्तर पर पड़ी पड़ी सो जाओ, इसलिए थोड़ी लाया है। आप कम से कम इतना तो सोचो कि मेरा पति भूखा जा रहा है, प्यासा जा रहा है, चाय पी के जा रहा है कि नहीं जा रहा। अरे वो आपका भगवान है, उसने बच्चे दिए हैं आपको बच्चे दिए हैं, धन दिया, सब कुछ दिया है। आप उसी के धन पे इतरा के चलती हो और उसको एक बार भी नहीं पूछती हो कि खाना खाना है कि नहीं खाना, ऑफिस पे गए हो, भूखे जा रहे हो क्या?
एक बार तो सोचो, एक बार तो समझ में भरो कि ये मेरा पति है, मेरा भगवान है। नहीं, 10,000 रुपये चाहिए, शॉपिंग करनी है, क्योंकि शॉपिंग करनी है, लिपस्टिक लानी है, फलाना करना है, ठिकाना करना है, और करवा चौथ मनानी है। तुम लंबी दुआ मांगती हो कि उसके नोटों की भूखी हो तुम। कोई पति वती से प्यार नहीं करती हो। पत्नी वो होती है जो अपने पति को हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखती है। ऑफिस पति जा रहा है तो पर्स में देखिए कि कितने पैसे हैं कि नहीं हैं, किस चीज़ से जा रहा है, जूते जुर्राब धुले हैं कि नहीं हैं, कपड़े उनके धुले हैं कि नहीं हैं, प्रेस हो रही है कि नहीं है। नहीं, पति सब्जी बनाए और पति ये सब चीज़ों का ध्यान रखे, तुम्हारे बच्चे भी पाले पति, और फिर नोट कमा के भी तुम्हें पति लाए। फिर तुम्हारे लिए किस लिए लाया पति? तुम्हें देखने के लिए? ये सब बहनें बहुत गलत बात है, लेकिन किसको क्या समझाएं। सबको समझ है, कोई बेवकूफ़ नहीं है, सबको समझ है, लेकिन कहते हैं करती नहीं है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि उन्हें आदत पड़ी हुई है बिस्तर पर सोने की, तो वो कैसे करेंगी। और अगर पति बोलते भी हैं बेचारे कि ये काम कर दे, तो वो 4 बात बोलती है। बेचारा पति तो एक बात बोलेगा, वो 4 बात बोलेगी, इसलिए बेचारे वो बोलते ही नहीं हैं, वो चुप रहते। क्या करेंगे बोल के। और अपना धन तो पता है कौन है? मम्मी पापा। मायके में तो माँ बाप है, माँ बाप से बड़ा का कोई नहीं है। सब कुछ मिल जाएगा, दौलत धन सब मिल जाएगा, भाई बहन सब मिल जाएगा। माँ एक बार चली गई, बाप एक बार चले गए, वो नहीं मिलने वाली जिसने जन्म दिया है। और ससुराल में सास ससुर। अगर मायके में आपने माँ बाप छोड़ दिए तो सास ससुर ही हमारे माँ बाप है। अगर नहीं समझ में आती, क्यों नहीं है माँ बाप? क्योंकि उसने इतना अच्छा पति तो जीव दिया है। तुम जिस पति को प्यार करती हो वो पति भी तो सास ससुर ने ही दिया है, तो सास ससुर क्यों नहीं माँ बाप हुए? उनकी सेवा करके देखो ना, कितना भगवान तुम्हें देखेगा और कहेगा हाँ बहू अच्छी है, सेवा करती है। लेकिन क्या करें, किसको क्या समझाएं। आजकल किसी को कुछ नहीं समझा सकते। बहन बुरा मत मानना, मैंने इतना सही बोला है, माफ़ी चाहती हूँ। राधे राधे।